जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं पूर्वावलोकन की इस सीरीज में। हमें आज वैदिक काल पे क्वेश्चंस करने हैं। इससे पहले कई वीडियो हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को तब देखा करिए जब आपको पढ़ाई का मन ना हो। आप आराम से प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, उसको चालू कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है एग्जाम्स को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो हमें पता है आर्य श्रेष्ठ वंश को कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, व्याख्या भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। कौन कौन सी? भारोपीय और ईरानी। वैदिक संस्कृत में आर्य श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन, नैतिक अर्थ, महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। शायणाचार्य ने अपने, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ, अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता ये सब नाम से बताया है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकीय संस्कृति में ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जात या किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो हमें पता है इसका आंसर डी वाला होगा, एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबको पता है सबसे पुराना वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। जो आसान है उसमें समय ना गवाकर हम आगे बढ़ेंगे। त्रयी नाम किसका है? जो 4 वेद हैं उनमें से कौन से वेद हैं जिनका नाम त्रयी है? तो 3 वेदों का है, आपको नाम भी बताना होता है। अगर नाम पूछा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वोत्तम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वोत्तम नामोल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर ए होगा, ऋग्वेद में ही। ठीक है, आपका रिवीजन होता रहेगा और हम स्पीड में बढ़ते भी रहेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। वर्ण शब्द का सर्वोत्तम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। आर्य गौरवर्ण, दास कृष्ण वर्ण कहा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। सर्वोत्तम ये भी पूछ सकता है क्योंकि आप जानते हैं चाहे समीक्षा अधिकारी हो या यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, सब लोग थोड़ा सा टफ एग्जाम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इसका अभी हमने देखा, आंसर सी वाला होगा, ऋग्वेद। अभी ऊपर ही इसकी व्याख्या देखी हमने। नेक्स्ट चलते हैं 7 क्वेश्चन नंबर, सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन वेदों में क्या लिखा है ये दिया गया है। तो आपको पता है कि ऋग्वेद में क्या लिखा है? ऋग्वेद में देवताओं की महिमा के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद सबको पता होता है, अथर्ववेद में क्या लिखा है? अथर्ववेद में औषधियों के बारे में लिखा होगा, सामवेद में संगीत के बारे में लिखा होगा। ठीक है, बाकी यजुर्वेद में बलिदान, कर्मकांड, इन सब के बारे में लिखा होता है। तो इसका ए आंसर सही होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? इस वीडियो से आपको एक से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता है वशीकरण वगैरह किस में लिखा हुआ है? अथर्ववेद में। क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, अथर्ववेद में क्या था? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित यानी बीमारी भगाने वाला। और हमें पता है बीमारी भगाने वाले में आजकल लोग डॉक्टर से ज़्यादा कहाँ पहुँच जाते हैं? जादुई माया वशीकरण की तरफ पहुंच जाते हैं कि भैया वशीकरण हो गया है, फूंक डलवा लाओ जाके। जो लोग उत्तर प्रदेश के होंगे, कुछ एरिया के, उन्हें पता होगा। ठीक है, तो अथर्ववेद उसी से रिलेटेड कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है या युद्ध ग्रंथों का संकलन है? आपका यूपी आरओ एआरओ में ही पूछा गया
तो इसका आंसर होगा स्रोतों का संकलन। कितने स्रोत हैं ये भी क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। हमें पता है जो वेद होते हैं उनसे एक न एक ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है वो संबंधित होता है। तो कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो आप देखेंगे ए वाला सही होगा, ऐतरेय ब्राह्मण। तो चारों मैं बता देता हूँ, आप चारों याद कर लो। ऋग्वेद के साथ ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है। सामवेद के साथ पंचविश ब्राह्मण संबंधित हैं, ये भी बुक्स ही हैं। अथर्ववेद के साथ गोपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण। ये चारों आप याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है इस बार भी आ ही जाएं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधान के संबंध में जानकारी देता है, तो ये भी याद कर लो कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो वेद और अनुष्ठान की विधि विधान के बारे में, यज्ञ और अनुष्ठान की विधि विधान के बारे में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकीय, संखायन ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। कौन कौन से? ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश और तांडी ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से। कौन कौन से? पंचविश, तांडी ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो अभी ऊपर पढ़ कर आए अथर्ववेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? पीसीएस में ही पूछा गया अपना। ये होगा वाजसनेयी जो है वह शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ दिया जाएगा तो हम फंस जाएंगे। यूपीपीएससी 2018 में ही पूछा गया, इसका मतलब ये रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। वाजसनेयी यजुर्वेद की संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कण्व एक माध्यान्दिन। वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9 सोम देवता थे, तो कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो हमें पता है इसका 9वां मंडल जो है वह सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के सभी सूक्त सोम को समर्पित हैं। सबसे ज्यादा ऋग्वेद की जो सूक्तियां हैं वो किसको संबंधित है? तो इंद्र भगवान को नंबर 1 पे उसमें रखा गया है। दूसरे नंबर पर सोम देवता की बात हुई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इसके पेय पर नामांकित देवता को। तो ये अभी हम देख कर आए, तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। यज्ञ संबंधी विधान का पता किससे चलता है? तो यज्ञ संबंधी अभी हम ऊपर देख कर आए थे, कौन सा था? यजुर्वेद से। बार बार रिपीट होंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका? बी, सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद पर भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो हमें पता था, कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, वहाँ भी लोहे की बात हुई थी। घोड़े की और गाय की बात मैंने बहुत महत्वपूर्ण था बताया था। तो इसका आंसर होना चाहिए अंतरंजी खेड़ा। अंतरंजी खेड़ा कहाँ है? पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लोहे की क्वेश्चन। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातुमल धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं। यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोहा धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। लोहा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग या प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो हमें पता ई वाला उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी अभी इसमें जानकारी नहीं दी गई। बीपीएससी में ई ऑप्शन भी होता था।
अब इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है लोहा के ऊपर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पहली बात तो मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं प्रमाण, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिले हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्त हुई है। इसकी तिथि 1600 से 1200 ईस्वी के लगभग निर्धारित की गई। भारत में नोह राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त होता है। कहाँ से? नोह राजस्थान में, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईस्वी पूर्व लगभग है। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। यानी कहानी क्या है, उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अस के रूप में होता है। यानी अथर्ववेद में किस वेद में लोहे का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में। इसमें लोहे के बने हुए फाल के भी उल्लेख हैं, इसमें अथर्ववेद में। अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। यूपीएससी में भले ना पूछा जाए, लेकिन यूपी पीसीएस और आरओ जो उत्तर प्रदेश कंडक्ट कराता है एग्जाम, उसमें पूछा जाएगा, क्योंकि अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। के उत्खनन से क्या क्या मिला है? गेहूं मिला, जौ मिला, चावल के अवशेषों के साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति भी हुई है। तो इसका काल 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है एग्जाम के लिए। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो हमें पता है ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। इस पर क्वेश्चन आता रहता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है, अभी हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष शब्द किस में आया है? तो इसका आंसर होगा डी, उपनिषद में ही मोक्ष की बात की है। और मेन बात पता क्या है? वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी अगर वेद में पूछ दिया जाए स्टेटमेंट बना के तो आदमी फंस जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे कि वेदों में तो मोक्ष की बात की गई होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि वेदों की बात वेदों में मोक्ष की बात नहीं की गई है। वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया तो मैं यही स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा कि मैंने तो बताया था। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द कहाँ से? श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, फिर से आप रिपीट करो। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष चर्चा मिली है। वो भी कौन सा उपनिषद? श्वेताश्वतर। गॉट इट? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान कहाँ मिलता है उल्लेख इसका? नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वह हम कराए दे रहे हैं, यहाँ से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, वैसे भी इस समय वही समय रह गया कि पूर्वावलोकन आप जितना लगा लो, करंट अफेयर्स पूर्वावलोकन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, आगे चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, केकई के, पंचाल के या विदेह के? तो ये कैकेयी के शासक थे। केकई के राजा थे अश्वपति। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, लिख लीजिए आप, एक तरफ राजा दे देंगे, दूसरी तरफ उनके राज्य दे देंगे। विदेह के राजा कौन थे? जनक। पांचाल के राजा कौन थे? प्रवाहड़ जावली। कई के राजा अश्वपति। काशी के राजा अजातशत्रु। तो ये आप देख लीजिए, एक तरफ राजाओं के नाम, दूसरी तरफ स्थान के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ सही है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। हमने 28 क्वेश्चन लगा लिए हैं सिर्फ 14 मिनट में। ठीक है, तो आप देखिए कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं, आपको सब पता है। रिवीजन जो कि आपको नया मिले उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बाकी तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाल ही के किसी एग्जाम में आया है, या तो यूपीएससी में या तो अन्य किसी में। उपनिषद और ब्राह्मण पे पूछा गया था कि पहले कौन आया, शायद यूपीएससी ही था क्वेश्चन। तो इसका वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण आए, फिर अरण्यक आए, फिर उपनिषद आए। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब यूपीएससी में आया है कि किसी और एग्जाम में ये तो नहीं
याद आ रहा है, लेकिन हाँ आया है। पहले वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और उपनिषद बाद को आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, तो हम टाइम नहीं लगाते हैं, बल्कि सिंधु को मारकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका प्रयोग ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। तो ये आपको शब्द अगर याद है तो ठीक, वरना स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा स्पीड में इसीलिए चल रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना है। आपको जो चीज़ नहीं लगे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी आपको आता ही होगा। आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। वैदिक नदी अश्किनी के पहचान निम्नांकित नदियों में से किसके साथ की जाती है? तो अश्किनी को क्या बोला जाता था? अश्किनी को क्या बोला जाता था? अश्किनी को चिनाब बोला जाता था। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, रटा होगा। नहीं रटा है तो अभी याद कर लीजिए, मैं अभी सारा रिवीजन करा दूंगा किसका, ये नदियों को क्या नाम थे। ठीक है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो कौन सी नदी इसका संबंध अफगानिस्तान से लेना देना है? तो कुंभा और कुम्भरी, कुंभा और क्रुमी, कुंभा और क्रुमी। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा यानी काबुल, क्रुमी मतलब कुर्रम, गोमती मतलब गोमल, सुवास्तु मतलब स्वास्थ्य नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। गोमती उत्तर प्रदेश में भी बहती है। इसके किनारे 3 शहर कौन से बसे हैं आप बताइए, यूपी स्पेशल। तो ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा, काबुल, क्रुम, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 32 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित हुआ है? तो अफगानिस्तान में हुआ है। ये अभी हम देखकर आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर रिवाइज भी कर लो। कुंभा का मतलब काबुल में, परुषणी का मतलब रावी, सदानीरा को गंडक कहते थे, सॉरी गंडक को सदानीरा कहते थे, सतलुज को शतुद्री कहते थे। तो व्यास को क्या कहते थे? व्यास को विपाशा कहते थे। वा से व्यास, वा से विपाशा। ठीक है, साथ सतलज, साथ से शतुद्री। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महानदी जो बहती है उसका नाम क्या था महाकाल में, महाभारत काल में? तो इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। चित्रोत्पला। हम इंडस, रावी, व्यास, सतलज, गंगा सबकी नदियां याद रखते हैं नाम, और लेकिन महानदी का नाम भूल जाते हैं। तो चित्रोत्पला था, आप इसको याद कर लो। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। चित्रोत्पला, चित्रोत्पला किसका नाम है? महानदी का। नेक्स्ट चलते हैं। वायु पुराण में नाम महानदी का पौराणिक नाम चित्रोत्पला। ठीक है, नहीं ये तो किस में था? ये तो महाभारत में था, सॉरी महाभारत में था। वायु पुराण में क्या है? वायु पुराण में, तो वायु पुराण में नीलोत्पला है। वायु पुराण में नीलोत्पला है। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में चित्रोत्पला बताया गया है, और महाभारत में भी चित्रोत्पला बताया गया। तो दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा, चित्रोत्पला कहाँ बताया गया और नीलोत्पला कहाँ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नंबर 2 कहता है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ऐसे भी क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। तो धर्म और रीत के बारे में क्या बताया गया है? तो इसका आंसर सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? तो अभी हम पढ़कर आए, रीत का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में ऋत मिलता है। पहला तो यही क्वेश्चन है, ऋत कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, बाकी अथर्ववेद में। ठीक है, सभी देवताओं का संबंध ऋत, ऋत मतलब विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई थी? ऋत की।
इसके द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है या विश्व की व्यवस्था का नियामक है। तो प्राकृतिक नियम को ऋत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। ऋषि बृहस्पति जो है उन्हें वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा, गार्गी, सावित्री, इन सब का नाम आप सुनते हैं, लेकिन वह कौन है जिन्होंने ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, ये सीरीज मैं बस इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आप कभी कभी बोर हो जाते होंगे पढ़ते पढ़ते, तो बस वीडियो देखो और रिवाइज करते रहो। जो आपको लगे टफ है उसका बस स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है। वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा, विश्वभारा, लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ये भी स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, लोपामुद्रा क्या कौन थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होता था? तो निष्क, टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन खूब आते हैं। तो पहले सिक्का को कहते थे, निष्क शब्द सिक्का के लिए प्रयोग होता था, और वैदिक काल में निष्क को आभूषण कहते हैं। दोनों याद होने चाहिए। वैदिक काल में निष्क को क्या बोलते हैं? आभूषण। और इससे पहले निष्क को क्या बोलते थे? सिक्का। तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। कौन से काल में? परवर्ती काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो अभी हमने देखे गले का। क्यों? क्योंकि हार को कहते थे निष्क, सोने के हार को। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता है। निशाका टर्मिनोलॉजी बहुत आती है, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यही कॉपी पेस्ट मार देगा। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण को निशाका बोलते थे। निष्क या निशाका दोनों शब्दों को आपको याद रखना है, निष्क या निशाका। ठीक है, निष्क ग्रीवा भी आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोगज कोई क्या है? बोगज कोई यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। तो बोगज कोई एक जगह है। कौन है? प्लेस है। प्लेस बहुत आते हैं। ठीक है, प्लेस, पर्सन, लिटरेचर। ठीक है, बोगज कोई क्या है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगर आपको नहीं पता स्क्रीनशॉट मारो, 2 दिन पहले देख लेना। आगे बढ़ते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख से 14वीं शताब्दी के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है वैदिक कार्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आ रहे हो? तो बोगज कोई देखो, यूपीपीसीएस मेंस 2009 पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री 1996, बीपीएससी प्री 1994। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। 14वीं सदी ईस्वी का एक अभिलेख वैदिक देवताओं का वर्णन करता है। फिर वही बेगज कोई 2016 में फिर से पूछ लिया गया। आप देखो यूपीएससी का उठाओ, केवल यूपीपीसीएस 1996, यूपीपीसीएस 2009, यूपीपीसीएस 2016। अब हो सकता है 2025 अगली बार लिख दिया जाए। ठीक है, तो आप याद कर लो, बेगज कोई या बोगज कोई। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव। इन तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण जो थे वह कौन राजा? विदेह माधव से संबंधित थे। लोअर सबऑर्डिनेट में आया था 2015 में। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है।
इसके अनुसार राजा विधेद माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्निमुख से निकल पृथ्वी पर आ गई, नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विधेद माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वहां नहीं जला सका। विधेद माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। सदानीरा नदी को हमने क्या देख कर आए थे? सदानीरा को क्या कहते थे? सदानीरा किसको कहते थे? इस कहानी से आपको याद हो गया होगा, ठीक है, इसलिए कहानी बता दी जाती है बीच बीच में। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? किनको समझा जाता था? पुरु और पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। उत्तर वैदिक सभ्यता के मेन केंद्र या मेन धुरी हुआ करते थे, ठीक है, कुरु और पांचाल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है कौन से ब्राह्मण में हुआ है? तो ब्राह्मण में नहीं, वेद में हुआ है, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। वेदों में अभी ऊपर देख कर आए थे ऋत शब्द का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ से है, वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, प्रकृति पूजा और यज्ञ सबसे पहले करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, देवी पूजा, एकेश्वरवाद। तो हमें पता है बलि और कर्मकांड पे विश्वास किया जाता था। जो आपको नहीं आता स्क्रीनशॉट लीजिए बस, बाकी तो आपका रिवीजन हो ही रहा है, या 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा तब तो हो ही जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? सबको पता होगा, परुष्णी नदी पर 10 राग की युद्ध भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा भी है 10 राग की युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी पर, ठीक है। राजा सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर? फिर वही परुष्णी नदी पर। परुष्णी नदी को आज किस नाम से जाना जाता है? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन बना देगा, किस वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया है? यानी सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी, ठीक है। तो ऋग्वेद में कहा गया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी। तो पंचजन था, उससे संबंधित कौन नहीं था? तो आपको पंचजन कौन कौन थे ये पता होना चाहिए। तो किकट जो है वह पंचजन से संबंधित नहीं है। पढ़ लो पंचजन में क्या क्या आता है। ये भी ऋग्वैदिक आर्यों की बात हो रही है। यदु, त्रुयु, पुरु, अनु, तुर्वसु ये शामिल थे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था, ठीक है। अब ये लोग कृषि करने लगे थे, तो आप बताइए इतिहास में सबसे पहले कौन सी खेती में उगाई गई थी फसल? तो हमें पता है जौ उगाई गई थी। स्थान बताओ कहाँ सबसे पहले उगाई गई थी? कल हमने किया था इसे। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। कई मंत्रों में कृषि और उनके क्रियाकलापों का वर्णन मिला है, ठीक। पशुओं का महत्व मेन था। इस समय गाय का भी महत्व हो गया था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय थी या नहीं, ये कल वाला वीडियो मैंने पूरा बढ़िया बताया था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद हेतु किया गया है? तो जौ, हमने बोला था अभी, जौ सबसे पहले उगाया गया था भारतीय उपमहाद्वीप में। ऋग्वेद में यव शब्द को जौ से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसको क्या कहते थे? तो अभी यव हमने देखा, यव किसे कहते थे? जौ को। सी का 4, सी का 4 एक ही में है, यहाँ देखो। तो सिर्फ 1-2 भी अगर आपको पता होंगे तो ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। बाकी देख लेते हैं। व्रीहि को चावल कहेंगे, व्रीहि।
व्रीहि, व्रीहि को क्या कहेंगे? चावल। मोदक को मूंग, माँ से याद रखो। कहाँ गया? मोदक को मूंग, माँ से याद रखो। माँ से मोदक, माँ से मूंग। इच्छु को गंगा कहेंगे, इच्छु को गंगा कहेंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा ई फॉर ईख, ईख मीन्स गन्ना होता था, तो बड़ी ई और बड़ी ई, छोटी ई यहाँ से याद कर लो। ईख गन्ना होता था, तो ई से ही इच्छु, इच्छु भी गन्ना ही होता है वैदिक काल में। ठीक है, आपको 3 याद हो गए। एक तो इच्छु गन्ना, यव जौ, मुदक मूंग। व्रीहि को चावल से याद रखो, चावल में बीच में वाह आता है और ये भी व्रीहि, वाह ही आता है। ठीक है, कुछ भी लिंक बना लो, याद रहे। ऋग्वेद में पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पढ़ी, तो पढ़ी व्यापारी लोगों को कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, शब्दों का खेल बहुत खेला जाता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी बहुत आती है। पढ़ी किसे कहते थे? व्यापारी को। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। ठीक है, ब्याज बहुत अधिक लेते थे ये लोग। और वेकनाट किसे कहते थे? सूदखोर को वेकनाट बोलते थे। ये भी शब्द आप याद रखिए। आगे चलते हैं। 62 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कौन सी शासन प्रणाली थी? वंश परंपरागत राजतंत्र था, यानी उसका लड़के का लड़का राजा, उसके लड़के का लड़का राजा, ये चलती थी वैदिक युग में। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, तो ऐसा नहीं सभी जगह ये थी, कुछ जगह चुनाव भी होते थे। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या राज दरबार होता था, या मंत्री परिषद होती थी। तो वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद होती थी, वह काम करती थी। ठीक है, वैदिक काल में सभा और समिति 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। सभा क्या है, समिति क्या है? सभा भी हमने देखा, मंत्री परिषद थी, 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे सभा में। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वेद में सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? तो अथर्व वेद में कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें कम से कम 110 क्वेश्चन आज है वो करने हैं। हम अभी 64 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, पूरा वैदिक काल। ऐसे ही हम आगे पूरा हिस्ट्री कराएंगे, जियोग्राफी की ऑलरेडी चल रही है। 65 ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो सभा, ये अभी हमने पढ़ा, सभा, सभा ही जनतांत्रिक संस्थाएं में से एक थी। 3 थी वैसे, सभा, समिति और विदत। तो सभा थी जो कार्यपालिका का काम करती थी या न्यायिक कार्य भी करती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? भागदूह, तो राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को भागदूह बोलते हैं वैदिक काल में। नहीं पता, स्क्रीनशॉट मारो, पता है तब तो ठीक है। तो वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह जो था, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। ठीक है, नेक्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अथर्व वेद में आयुर्वेद वगैरह का चीज मिलती है। सामवेद संगीत के लिए था। ठीक है, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत आदि के विवरण सुरक्षित है। ऋग्वैदिक धर्म कौन सा था? तो बहुदेववादी था। यहाँ बहुदेववादी प्रथा चल रही थी। प्रथम दृष्टया बहुदेववाद का दर्शन मिलता है। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। 3 वर्ग हैं वैसे, एक आकाश के देवता, एक अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो अभी हमने पहले ही बता दिया था, सबसे ज़्यादा किसको सूक्त समर्पित है? इंद्र को, उसके बाद सोम को। ठीक है, सोम किसमें है? 9वें मंडल में है, 9वें मंडल में। तो आप बताओ गायत्री मंत्र किस मंडल में है? कमेंट सेक्शन में। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में है। इनके लिए 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि में 200 सूक्त समर्पित है, वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक, सॉरी मैंने सोम लिख दिया, अग्नि होगा वहाँ पे, माय मिस्टेक, सोम नहीं अग्नि होगा वहाँ पे। क्या होगा? अग्नि। इंद्र के बाद कौन है? अग्नि, अग्नि। लेकिन
आप बताइए गायत्री मंत्र किस मंडल में है? सबसे पहले इंद्र, फिर अग्नि। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध देवता अभी हमने देखा इंद्र देव को समझा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, इसमें इंद्र नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। अगर इंद्र होते इसमें ऑप्शन में तो इंद्र होता, इंद्र नहीं है। चारों दिए गए, इन चारों में सबसे ज़्यादा किस पर है? अग्नि के लिए, अग्नि के लिए, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न में विकल्प में नहीं है, इसलिए हम अग्नि को सही उत्तर मानेंगे। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। यहाँ इंद्र का ऑप्शन है तो हम इंद्र का ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावत के देवता थे, ठीक है, क्योंकि झंझावत उसी वर्षा ऋतु में ही कहते हैं। पापियों को दंड देते थे, नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, नहीं। वर्षा के देवता थे, यस। तो 1 और 4 सही रहेगा। चाहो तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में वर्षा, आंधी, तूफान सबके देवता माने गए हैं। इंद्र को वृत्तासुरहंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला भी बताया गया है। वृत्तासुरहंता। पुरोहित भी बोला गया है, यानी किले को भेदने वाला। सुमापा भी बोला गया है, सतकृति भी बोला गया है, ठीक है। तो ये सब किसके नाम है? इंद्र के नाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? फिर इंद्र। देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इंद्र पे। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया है? फिर भी इंद्र। आप खुद देख सकते हैं कि इंद्र कितने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वेद में। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी देवता इंद्र थे, इसको हमने बार बार पढ़ ही लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जोड़ा जाता है? 800 से 600 तो ब्राह्मण युग बोला जाता है इसे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों का इसमें बढ़िया से लिखे गए थे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो पहले तो ऋग्वेद से लिया गया, किस मंडल से लिया गया ये भी महत्वपूर्ण है। 4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से है। दूसरा, रचनाकार विश्वामित्र हैं। तीसरा, यह सूर्य देवता को समर्पित है। चौथा, ये तृतीय मंडल में वर्णित है। 4 चीज़ें हमेशा गायत्री मंत्र के बारे में पता होनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद में है, विश्वामित्र द्वारा रचना की गई है, सूर्य देवता को समर्पित है, तृतीय मंडल में है। अब सब सही होंगे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक है? तो ये पुराणों के संकेतक हैं। अब हम पुराणों पर आ गए। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है। कौन कौन से? पहले सर्गों में बटा है, फिर प्रतिसर्ग में बटा है, फिर वंश में बटा है, फिर मनवंतर और वंशानुचरित में, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं, 18 पुराण है हमारे पास, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा फैक्ट आपके लिए। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही पूछा है कि गलत? सही पूछा है। लो, 2023 में ही पीसीएस का प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का डाला गया, तो दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 2023 में ही पूछा गया है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत का ही एक अंग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। जय संहिता के नाम से आप याद रखिए, महाभारत को जय संहिता कहते थे। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे, जय संहिता के नाम से जाना जाता था। दूसरा संस्करण भारत था, इसमें 24,000 श्लोक थे। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। अंतिम संस्करण सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। क्या याद रखना है? पहले तो जय संहिता, फिर भारत और फिर महाभारत। नेक्स्ट चलते हैं। सतसहस्त्री संहिता उपनाम से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को कहा गया है? महाभारत।
उत्तर प्रदेश में ही पूछा गया था। आगे चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होने लगी? तो धर्मशास्त्र के समय में ये अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आ गई थी। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं, आपको पता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सत्यमेव जयते सिंपल है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर वही क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप देखिए 1991, 2004, फिर 2004 स्पेशल और फिर 2014। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषदों से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से लिया गया है। और उपनिषद का नाम भी पूछे तो बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर लौटो। इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। तो इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ और बिहार वाले ई ऑप्शन भी देने लगे हैं। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा से नहीं है। श्वेता सुतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया है। तो आप बताइए, श्वेता सुतर अभी उपनिषद ऊपर भी पढ़ा था, कहाँ इसका आपने स्टेटमेंट देखा था? अभी ऊपर ही पढ़ा था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, किसकी है? छांदोग्योपनिषद से ली गई है। सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। आज के वीडियो से आपको एक तो मिनिमम क्वेश्चन मिलने ही वाला है। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। उनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है, छांदोग्योपनिषद में वर्णित है। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि, जो थी ब्राह्मी थी। आज हम देवनागरी लिपि लिखते हैं। जो हम ये लिख रहे हैं, मैं जो ये पेन चल रहा है मेरा, दावाना ये लिखा है, ये देवनागरी लिपि में लिखा है। भाषा कौन सी है हमारी बोलने वाली? वो हिंदी है। बोलते हिंदी में, लिखते देवनागरी लिपि में है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। पुरोहित को होता कहा जाता है। ऋग्वेद में पुरोहित को होता कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में पुरोहित को होता कहा जाता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो अभी हमने देखा ऋग्वेद से। ऋग्वेद में पुरोहित को होता कहा गया है। नेक्स्ट 96 पे हम लोग आ गए हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, दोनों कुछ भाषिक समानताएं रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 97, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? अघन्या, तो गाय को अघन्या माना जाता है। वैदिक काल में गाय अघन्या, अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, सिंपल सा। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? तो गाय को संपत्ति समझा जाता है, मूल्यवान, बहुत ज़्यादा मूल्यवान। यहाँ पर सुमेलित कीजिए सूचियों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वेदिक मध्यकाल दिया गया, चारागाह, जमींदारी, कृषक, नगरीय दिया गया। इसमें कौन सा किससे संबंधित होगा? सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता से जोड़ दें। ठीक है, तो ए का फोर 2 जगह है, ये दोनों गलत हो गए। उत्तर वैदिक समाज को कृषक से जोड़ दें। ऋग्वेदिक समाज, अभी गाय की बात हो रही थी, तो चारा से जोड़ दें। C1 यस, तो डी वाला आंसर सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज जो था कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज में कृषि से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानवर थे, गाय थी, चारागाह थे। मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था आ गई। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 वर्ग का नहीं है? तो कुल, वंश, कोष, गोत्र। कोष जो है वह उससे संबंधित नहीं है। हम भी पढ़ते रहते हैं, किस कुल के हो, किस वंश के हो, तुम्हारा गोत्र क्या है, तो कोष इसमें अलग चीज दी गई है। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो हमें पता है 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व से लेकर, गर्भाधान से लेकर और मृत्यु तक अंतिम संस्कार जिसे कहा जाता है, अंत्येष्टि जिसे कहता है, वहाँ तक 16 संस्कार हैं।
जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहा जाता था। ठीक, तो वेद वेदांग पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ये 105 क्वेश्चन हमने किए हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन छोड़ दो तो हमने 100 क्वेश्चन अवश्य कर लिए। इस 100 क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वह आप यहाँ से सही करके आएंगे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिससे मोटिवेशन मिले और हम और भी वीडियो लेकर आए। आपको जो लगता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो आप भी बता दीजिए, भाभी आपके अनुसार काम अगर सही होगा तो किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।